हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस की लास्ट टॉपिक की। हम लोग बात करेंगे आज एक्टिविटी रेशियो की। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी हमने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और उसी क्लासेस की वीडियो भी हमने इसमें डाल दिया है यूट्यूब पर। आप चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्टिविटी रेशियो। इसके बारे में हमने क्या किया है, एक चार्ट बना लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हाँ, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले भी एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आसानी से मिल सके और इसका फायदा, इसका लाभ आपको मिल सके और यह इस अवसर आपके हाथ से जाए ना पाए। इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना एक्टिविटी रेशियो। देखिए, एक्टिविटी रेशियो कहिए, आजकल आप टर्नओवर रेशियो कहिए, बात नहीं कही है। ये क्या होगा, ये तो इसमें हम लोग निकालते हैं। हम लोग पहले तो निकालते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर निकालते हैं इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और फिर निकालते हैं हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। सारे फॉर्मूले एक जगह हमने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए और बड़े इजी वे में सब कर ले आप। अगर लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो पर डाल दूंगा। आप क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। हमारे लास्ट क्लासेस की वीडियो भी आपको आराम से मिल जाएगी, जिसमें सब हमने इसी तरह से सारा चैप्टर फॉर्मूले में कवर कर लिया है, आसान तरीके से सब कुछ कराया है। आइए अब आपको बताते हैं डिटेल में इसके फॉर्मूले को समझते हैं कि कितने आसानी से ये चीज हम लोग कर सकते हैं और हमें आ सकता है एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स हमको दे देगा। आइए हम शुरू करते हैं इसको। इसे देखिए, आपको आराम से इजी वे में दिख जाएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बड़े इजी वे में दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, ITOR की, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये हमेशा इन टाइम में आता है। ठीक है सर, ठीक है। तो हालांकि एक्टिविटी रेशियो सभी टाइम में आएंगे, तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ये आता है। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इसका। सर COGS कैसे निकलता है और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, आइए दो बारे में बात कर लें। बड़ा आसान तरीका है इसका निकालने का। देखिए, एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। इससे निकलता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। और हम COGS की बात करते हैं तो COGS निकालने के सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपको यही नहीं आपके अदर रेशियो में भी, अदर क्वेश्चंस में भी, अदर टॉपिक पे भी काम आने वाला है, क्योंकि ये हर जगह परेशान करता है, पूछता है, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेता है। तो ध्यान दीजिए, हमने इसको 4 तरीके बताए हैं निकालने के लिए। पहला रास्ता होता है COGS निकालने का, जैसे क्वेश्चन फॉर्म्स दिया होता है सेल माइनस GP करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, COGS मिल जाएगा। या अगर जीपी नहीं मालूम है आप लोगों को तो निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये आपको COGS मिल जाएगा। या उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हैं आप लोग अगर, तो आप लोगों को COGS निकालने का इसका अगला रास्ता भी होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट ये भी होता है, लेकिन ये आजकल इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है आपका एग्जाम में। आज की डेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बार बार इन्फॉर्मेशन हाइड कर दे रहा है। इसमें क्या होता है, आपको नेट परचेज दे देगा और बोलेगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक या डिफरेंस इन स्टॉक, ऐसे बता देगा। इसमें क्या क्या ओपनिंग नहीं देगा, क्लोजिंग भी नहीं देगा, तो आप न तो ये लगा सकते हैं न ये लगा सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, नेट परचेज को पकड़िए, नेट परचेज में से एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक को ले लीजिए। मतलब कि इसका कहना मतलब यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारा 20,000 रुपये का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 25,000 रुपए का है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से, कितना ज्यादा है, 5,000 रुपए ज्यादा है। यही है वो है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, जितना क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस ज्यादा हो रहा है उसी को इसमें लेस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, COGS पा जाएंगे। इसका अपोजिट कर लें, अगर मान लो कि मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक 25,000 हो जाए और क्लोजिंग 20,000 हो जाए, इसका मतलब कि अब तो ओपनिंग ज्यादा हो गया, ओपनिंग एक्सेस हो गया। तो जब ओपनिंग एक्सेस हो जाएगा तो यही नेट परचेज में एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक को आप प्लस कर लीजिए, तब भी आपको COGS मिल जाएगा। ये आपके जो क्वेश्चन जो एरिया था, ये आपका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इन्हीं दो में से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। इस तरीके से आप लोग ये रेशियो आप लोग निकाल लेंगे, आप लोगों का ये आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगला हम लोगों को एक्टिविटी रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR शॉर्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोला मैंने, क्रेडिट सेल
अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर्स और BR और प्लस कर लीजिए क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग BR, यानी इन लोग मिला डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि ओपनिंग डेटर्स का और BR का मिला के पैसा जोड़कर क्लोजिंग डेटर्स और BR मिला के पैसा डिवाइड 2 कर दिया तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब मेरा मिल चुका हम लोगों का, यानी रिसीवेबल का क्या लिया, एवरेज कर लिया है, यानी इसको यहाँ फिट कर लिया तो क्या आ जाएगा, ये भी आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद हम पता करते हैं कि मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या था, यानी ACP। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैसा हमको मिल रहा है, जो ट्रेड रिसीवर्स हमारे आ रहे हैं, अगर वो उसका गैपिंग जो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, अगर बोलते हैं साल में 4 बार कोई पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब कि अब एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट की, दूसरे पेमेंट से तीसरे की और तीसरे से चौथे पेमेंट की दूरी क्या है, ठीक है ना, ये पता करना कितने नंबर ऑफ टाइम का कलेक्शन पीरियड होगा हम लोगों का। हम कह सकते हैं अगर साल में 4 पेमेंट कर रहा है तो आप 12 से डिवाइड कर लीजिए तो 4 टाइम से तो 3 महीने गैप आ गया, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, 3 महीने का है, हर 3 महीने में पेमेंट मिलेगा हमको, इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट का गैप क्या होगा, कितने महीने का है तो या तो अगर आपको डेज में पूछता है तो आप 365 इस्तेमाल करेंगे, मंथ में पूछता है आप 12 इस्तेमाल करेंगे, अगर वीकली पूछता है तो कितने वीक बाद मिलना है तो आप उसको 52 इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अपॉन TR जो आप यहाँ पे आपने फॉर्मूला से निकाला था, टाइम में जो आया था 4 टाइम में डिवाइड बाय 4, 5 टाइम डिवाइड बाय 5, जो डेज में करेंगे डिवाइड 365 करेंगे तो आपका नंबर आप आ जाएगा कि इतने दिन बाद अगला पेमेंट मिलने वाला है। यानी एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट में जो गैपिंग है, जो पीरियड है, जो दूरी है, वो इतना आएगी, दिन में आएगी, चाहे महीने में आएगी, चाहे हफ्तों में आएगी, ये सब निकाल लेंगे, सब क्या है, टाइम में आने वाला है। अब आइए अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड पेबल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कि ट्रेड पेबल रेशियो क्या करता है हमको, बस इसी का ठीक अपोजिट है सर। यहाँ पर क्रेडिट सेल था, यहाँ पर हमने क्रेडिट परचेज दे लिया हम लोगों ने और एवरेज ट्रेड पेबल कर लिया तो परचेज अमाउंट हो जाता है। सर ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डेटर्स था तो यहाँ क्रेडिटर्स हो जाएगा, बीपी हो जाएंगे, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बीपी हो गए, डिवाइड 2 किया, हमको एवरेज क्या मिल गया, ट्रेड पेबल मिल गया, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई ट्रेड पेबल किया, हम लोगों को TPTR मिल गया। और सर जैसे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला था वैसे ही हमें एवरेज पेमेंट पीरियड निकालेंगे, APP निकालेंगे हम लोग कि एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट की दूरी क्या होगी, वही बात यहाँ भी होगी। ये टाइम में आया जो आंसर आया था आपका, उसमें आपका डे पूछा है 365 से, मंथ से पूछा है 12 से, और अगर वीक पूछा है तो 52 से आप डिवाइड कर लीजिए फॉर्मूले से तो क्या मिल जाएगा आपको, एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट की दूरी मिल जाएगी कि एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ निकाला तो आपका आ गया 4 टाइम, हमने कहा ना 4 टाइम आपका आंसर में आ गया। अब आप क्या करेंगे, 12 डिवाइड 4 करेंगे, 3 आ गया तो 3 मंथ आ गया, तो यानी कि हर एक पेमेंट दूसरे पेमेंट की दूरी 3 महीने की है। ये भी क्या आएगा, इट विल कम आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, जो होगा इन टाइम में आएगा। अब आइए हम आखिरी बात का फटाफट बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि लास्ट रेशियो जो हमारा होगा वो कैसे होगा, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका लास्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट में कैसे क्या करना है। देखिए हम लोग, फिर आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये थोड़ा सा मिट गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये लाइट चमक आ गई है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट सेल्स पता होता है सर, वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, CA माइनस CL आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, टाइम में आएगा। और नेट सेल कैसे होता है सर, नेट सेल में से आप सेल्स रिटर्न लेस कर लीजिए तो सेल्स क्या हो जाएगा, नेट सेल बन जाता है। और यही सेल को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिया होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा आपके एग्जाम में ये बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब ये सेल ही है। ठीक है, तो इतनी आसानी तरीके से हमने क्या किया है, सारे फॉर्मूले को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर हमने क्या कर लिया है, इजी वे में एक साथ रख दिया, कंबाइन। क्यों, इसलिए सामने रखा है हमने ताकि आप TR में, TPTR में या ITOR में कंपेयर करना हो आप लोगों को, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कंपेयर हो जाएंगे। होता क्या है, बच्चे सब फॉर्मूले के याद करते जाते हैं और लास्ट में आते आते क्या होता है, सारा फॉर्मूला आपस में मिक्स हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, भूल गए, याद ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपस में दूसरे कंपेयर नहीं किया था। आपके सामने एक ही बार में दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इन्वेंट्री का ये फॉर्मूला है, इसके साथ साथ TRDR का ये फॉर्मूला है, TPDR का ये फॉर्मूला होता है और वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है। चारों फॉर्मूला आपके सामने, चारों डिटेल सामने, तो एक साथ जब कंपेयर करेंगे आप तो कभी दिमाग से भूलेगा नहीं, और एक बार जो आप देख लेंगे वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीके से हमने कवर कर लिया है। अगर इससे रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग हमने बहुत सी क्लासेस भी कई पार्ट बना के इसमें इसको यूट्यूब पर हमने डाल दिया है, बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसके पहले का भी सॉल्वेंसी रेशियो का भी हमने बना रखा था, हमने प्रॉफिट रेशियो बना रखा था, और हमने
इसके क्वेश्चंस भी कुछ लगा रखे थे। तो सारे जितने भी हमारे एक लिक्विडिटी रेशियो भी हमने बना लिया था, तो सबका हमने डाल दिया हुआ है। तो इतने सारे क्लासेस अगर आप देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि बड़ी आसान तरीके से चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कुछ क्वेरी अगर आपकी आती भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे आपके लिए। या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे, जिससे क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, तब तक आप आराम से रहिए, एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय।